नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 31 ऑफ अगस्त, इस पूरे महीने का आखिरी दिन और अगले वीक का पहला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी, उसके पहले ज़रा देखने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने थर्सडे वाले वीडियो में देखा था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और निफ्टी ने अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वी हैव ट्राइड टू सस्टेन अबाउ दिस लेवल ऑफ 11,600। अब एक बार सबसे पहले मैं चलता हूँ निफ्टी के इस वाले चार्ट पे। अभी हम लोगों ने थर्सडे वाले दिन यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जिस प्रकार का एक कैंडल का फॉर्मेशन बना यहाँ पे इसने थोड़ा सा साइडवेज हो जाना चाहिए या फिर एक अचानक से जो एक स्पाइक बनती है ना, एक ऊपर की स्पाइक या फिर तुरंत एक नीचे की स्पाइक, इसके बनने की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। मेरा जो ज़्यादा बेट था 70% जो मेरी बेट है दैट इज ऑन द अपवर्ड साइड कि एक बार ना यहाँ तक तो ला ही दे, मतलब खींच के ला दे या घसीट घसीट के लाए, पर यहाँ तक तो एक बार आना चाहिए या उसके आने के पहले यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए, फिर हम वहां से ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। तो ये निफ्टी को अपने को आपने देखने मिला, इसको मैं 15 मिनट में कर देता हूँ और इसको भी अपन क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे कि हम लोग एक टोटली एक साइडवेज जोन में थे। बस इतना था कि निफ्टी का उसमें सपोर्ट था और बैंक निफ्टी ने उसमें एक अच्छी रैली दिया और यहाँ से आपने देखा कि आप इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। अभी एक दिन हुआ है हमने इसके ऊपर में टिकने की कोशिश की है, पर अगर हम आपको सही चीज़ बताओ सर इसके अंदर में मोमेंटम नहीं आ रहा है। पर अगर आप और एक ओवरऑल चार्ट देखोगे यहाँ से तो आपको हर दिन दिखेगा कि गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, गैप अप, फ्लैट, गैप अप, देन अगेन गैप अप, घसीट घसीट के चल रहा है, पर ये चल रहा है। तो जितने टाइम में इसने 400 से लेके 600 आने में लगाया उतने टाइम में तो ये आराम से 800 900 जा सकता था, पर उसकी जो मोमेंटम है उसको थोड़ी सी रुकावट मिल रही है। अब उसको एक बार देख लेते कि उसके पीछे का एक सेकंड रीजन क्या है। सर उसके पीछे का रीजन क्लियरली है कि इसने एक बहुत लंबी चाल ले लिया है और ये लंबी चाल लेने के कारण में ज्यादा लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा। अगर लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस होता कि नहीं नहीं एक बार ये वापस खींच सकता है ऊपर की तरफ में और यहाँ तक ये अगर चार्ट ये सही एकदम फ्लैट स्ट्रेट तरीके से नहीं आता था और कहीं जाके फ्लैट होता था और फिर अगर यहाँ से निकलता था तो बहुत सारे लोगों के अंदर में एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता था कि हाँ ये अब इसने टाइम वाइज करेक्शन कर दिया है, इसने ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं दिया है तो ये भाग सकता है या इसको हम लोग पकड़ सकते हैं ऊपर की रैली के लिए अच्छी बेट कर सकते हैं। पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये तो सर कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है। अभी जिस आदमी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने को छोड़ दिया था, जिस आदमी ने इस वाली रैली में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था, अब उसको अगर आप बोलो कि भैया देखो अभी हम 11,600 पे हैं और हम यहाँ से जा सकते हैं 12,000 12,200, तो वो अपने को पागल बोलेगा। वो ये बोलेगा अरे बाबा बहुत ऊपर आ गया है, इसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करूंगा कहीं एक गिरावट में मैं ही ना पकड़ा जाऊं। तो उस चक्कर में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे। एक चीज अगर मैं आपको सही मार्केट की स्ट्रेटेजी बताऊं या मार्केट की साइकोलॉजी बताऊं, मार्केट को ऐसा जो मोमेंट है ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। मैंने आपको बताया कि हमेशा आपने देखा है कि जब भी फ्लाइट को ऊपर चलना रहता है वो ट्राई करती है कि लिमिटेड वेट के साथ में जाए या सबसे कम वेट के साथ में जाए तो उसको चलने में आसानी होगी, बराबर है। ये आपको पता है, मैं हमेशा में एग्जांपल देता हूं। सर ये एग्जांपल यहाँ पे भी वैलिड है। वहां पे तो पैसेंजर्स पहले से बैठे हुए थे, तो हमको उनको एक बार उतारना था फिर हम चलने वाले थे। अब ऐसा है कि पैसेंजर को आप बोल रहे हो कि भैया आ जाओ हमारे प्लेन को बोर्ड करिए, वो बोल रहा है भैया नहीं 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 अभी नहीं पकड़ना हमें, तो हम तो अभी रुकेंगे थोड़ा वेट करेंगे आप आ जाओ सैर करके। तो क्या हुआ, ये तो सेम सिनेरियो होगा ना जो हमारा प्रीवियस होने वाला था लोगों को उतार के ऊपर चढ़ने वाला। ऐसे ही इसमें मार्केट को ये बेस्ट मौका रहता है भागने का। अब वो कैसा भागता है अपन वो देखेंगे या यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम वाइज जैसा भी एक दो दिन किया है वैसा और थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन करके फिर इसने यहाँ से ऊपर की जर्नी चालू करनी चाहिए, ये मेरा बेटे। पर एक चीज़ अगर आपको मैं दिल से बताऊँ, मैंने आपको ये भी बात बताया था उस दिन थर्सडे वाले वीडियो में कि ये जो ये चाल कर रहा है ना, एक मिनट हाँ,
ये जो ये चाल बना रहा है, ये चाल सर पसंद नहीं आ रही है। मैं आपको सही बताऊं क्यों, क्योंकि ये लाइन के हम बहुत पास है। अगर किसी कारण से एक कैंडल में भी इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया ना, तो मतलब पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों का सोचने का तरीका है ना, वो गड़बड़ कर सकता है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो रहता है ना, इसमें दो ही चाल खेलता है, एक तो सीधा ऊपर खींच लेते हैं या फिर सीधा नीचे ला लेते हैं। तो अपन वेट करेंगे। आपको पता है कि जब तक 11,230 के नीचे हम लोग जाते नहीं, डिसिसिवली क्लोजिंग देते नहीं, तब तक मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात है नहीं। यहाँ तक का करेक्शन इज अ हेल्दी करेक्शन, अपन उसके तरफ में ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते लेवल की। आपको मैंने बता दिया कि अभी आपको कैसा सोचना है और किस सोच के साथ में मार्केट में आपको काम करना है। 650 का लेवल आ गया है, और अभी अपने को एक नई लेवल लगाना पड़ेगा जो एक्चुअली पहले से लगी हुई है। इसको मैं थोड़ा 1 आवर में ले लेता हूँ। 1 आवर में थोड़े कम कैंडल्स आ जाएंगे तो आपको चार्ट आसानी से देखने को मिलेगा। देखो अभी ये यहाँ तक आ गए, ये एक जोन है सर 11,800। मैं आपके लिए एक लाइन लगा देता हूँ। लेट्स गो टू 4 आवर्स। चलो 4 आवर इसमें नहीं आ रहा है, 3 आवर्स में आ जाता है। यस, यहाँ पे थोड़ी और कम कैंडल्स आ गई। ये देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। मैं एक नई लाइन एडिशनल उसमें ऐड कर देता हूँ, एंड वी विल सिलेक्ट द कलर एज अगेन रेड। ये जोन आएगी सर इसकी अब आने वाले टाइम में, जहाँ पे इसको थोड़ी एक स्टॉप मिल सकता है। ये आ गया सर 11,800, 11 या 11,800 आप मोटा मोटी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं इसमें। ये लाइन मैंने आपके सामने अब लगा दी है। अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है, किसी भी कारण से अगर हम लोग अभी हाई काटते हैं 11,680 700 को अगर हम काट के होल्ड कर लेते हैं, तो 750 से लेके 800 तक हम स्मूथली जा सकते हैं। अब उसके पीछे भी रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जहां पे हम लोगों को इस जगह को बहुत ज्यादा सपोर्ट की गरज थी, और निफ्टी ने यहाँ पे अपनी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट का जोन बनाया है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, चलो मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो शायद आपको अभी कुछ क्लिक हुआ होगा। यस, दिस इज अ परफेक्ट। ओ थोड़ा ऊपर हो गया। यस, ये जो जोन है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गए, फिर रिट्रेसमेंट फिर एक जंप मारे, और फिर आके इसी लेवल के पास नीचे गिर के फिर ऊपर आए। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल गिरावट चालू हुई है। एक बार जो दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, अगर आप यहाँ देखोगे, दिस वाज द फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर चले, फिर जब गिरे तो दैट केम द एक्चुअल ब्रेकआउट, और यहाँ से हम गिरना चालू किए। तो ये जो पहला था, ये तो सर हमने अचीव कर दिया है, दैट इज 11,550। जो मेरी लाइन पहले से लगी हुई थी, आपको मैं इतने टाइम से टारगेट बोल रहा था। सेकंड टारगेट इज नाउ 11,820 या 800 ले लो मोटा मोटी, वहां तक हम लोग आ सकते हैं। उसके कटने के बाद तो सर सीधी बात है कि 11,150 और 12,400 यहां तक फिर अपन जाएंगे। तो अभी आपको क्या लेवल का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार वापस से मैं रिपीट कर लेता हूँ, जिन लोगों को लेवल समझ में नहीं आई आप वापस से नोट डाउन कर ले सकते हैं। 700, अगर 11,700 को हम होल्ड करते हैं और डिसिसिवली उसको होल्ड करके हम ऊपर की तरफ में चलना चालू करते हैं, तो हम आ सकते हैं 11,800 से लेके 820 के बीच में। अगर हम किसी कारण से 550 को नीचे तोड़ते हैं, तो ही हम नीचे की तरफ में आ सकते हैं टिल 11,460। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, तो ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगी 11,004, यस 11,460 के बाद ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगी। दोनों में सेम आ रहा है, मैं एक्चुअली स्ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे चेक कर रहा था, एंड बोथ द लेवल्स आर कमिंग अप्रोप्रिएटली। तो इसका आपको ध्यान रखना है। रिट्रेसमेंट अगर हम नीचे आ जाते हैं मंडे के दिन 550 तक, तो कोई टेंशन नहीं है, अच्छी खासी इसने रैली दिया है। छोटा मोटा करेक्शन इज अ हेल्दी करेक्शन। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। कल बहुत अच्छी रैली मिली लोगों को बैंक निफ्टी में, बट हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, एंड मुझे बोलने में बड़ा दुख हो रहा है, और मुझे कल भी दुख हुआ था और सबको पता है। खैर मैं ऐसी बातें ज़्यादा यूट्यूब पे करता नहीं हूँ, पर ये करना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो लोग मेरे पास पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, या जो पिछले 4-5 महीने से भी जुड़े होंगे, उनको पता है कि मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स क्या मायने रखते हैं, और मुझे कितना बुरा लगता है अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो बाकी लोग कैसा भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बात मैं शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली दिल से बुरा लगा है। चाहे तो मैं ये बात यहाँ पे हाइड भी कर सकता था, पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल से बड़ा बुरा लगा। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को पहले ही बता दिया जून के महीने से ही कि भैया आपका पैसा नहीं बलने वाला है चिल अगस्त या
जुलाई या अगस्त पकड़ के चलो। अब मेरे क्लाइंट्स को ये सब पहले से पता होने के बाद भी बेचारे वो मेरे साथ इतनी रैली, ये जो पूरी रैली है ना, इसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और जब उनको एक्चुअल रैली आ रही है तो उस रैली में मैं उनको प्रॉफिट नहीं दे पाया। वो चीज़ का मुझे बड़ा दिल से बुरा लगा। और कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, हमारा 25 पॉइंट का लॉस है, वो भी हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस नहीं कटा है। हमारे दोनों ट्रेड में जो स्टॉप लॉस कटे दैट इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा कि क्यों मैंने ट्रेल कर दिया। शायद मैं ट्रेल नहीं करता तो एक ट्रेड बैठ जाता तो 300-400 पॉइंट तो मिनिमम लेके निकलते थे हम। 300 पॉइंट तो आना ही आने थे। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अभी और रैली बाकी है। अब उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि वी आर स्टैंडिंग स्टिल एंड वी आर अगेन बाउंसिंग बैक टू दैट पोजीशन। तो सर यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे वो नहीं हो पाया, अपने स्टॉप लॉस कर गए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये आ गया सर बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी आपको पता होगा इस वाली जगह, एक बार हम ऊपर गए थे, नीचे आए। हाँ, एक बार इस जगह पे भी बात किया मैंने और इस जगह पे भी बात किया था, आपको याद होगा, 16 जुलाई। और एक बार आप 29 जून का भी वीडियो देख लीजिए। और मैंने अभी लेटेस्ट में यहाँ पे भी बात किया था अराउंड 3 अगस्त, मेरे बर्थडे के दिन, 3 या 5 अगस्त के टाइम भी हमने बात किया था कि जहाँ पे ये खड़ा है दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन, और हमको एक बार जाना है यहाँ तक 25,200। तो उसमें से आपको मैंने बोला था कि अपना बहुत टाइम से एक पेंडिंग टारगेट बचा है, दैट इज अराउंड 23,684, वो यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट था वो भी आपको यहाँ पे अचीव होते हुए देखने मिला 24,300। और उसके बाद का जो टारगेट अपने पास है दैट इज 25,200। मतलब यहाँ से अभी भी 700 पॉइंट की रैली बाकी है। और मुझे लगता है कि ये जिस मोमेंटम से बैंक निफ्टी जा रहा है, ये सर शायद 25,200 पे भी ना रुके, वो रुके यहाँ पे, दैट इज 26,200। या इस कैंडल, ये जो कैंडल दिख रही है आपको रेड वाली, इस वाली रेड वाली कैंडल का लो ले लेते। क्या लो दिख रहा है आपको? 25,920। तो सर ये मेरा नेक्स्ट टारगेट आता है, मतलब अल्टीमेट। अगर ज़्यादा खींच दिया जाता है ना तो मेरे हिसाब से यहाँ तक ये आ सकता है। तो पकड़ा जाए तो यहाँ से अभी भी 1000 से 1200 पॉइंट है, और ये तो 1000 पॉइंट तो इसने एक दिन में दे दिया। अगर आप देखोगे 23,599 से लेके 24,600, एग्जैक्टली 1000 पॉइंट होता है। तो 1000 पॉइंट की रैली अपने को देखने को मिलो, बहुत शानदार मूव थी। बस एक गड़बड़ किया था बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में, वो था यहाँ तक 24,000 तक। यस, ये इतना अच्छा चार्ट का पैटर्न बनने के बाद भी इसने ऑप्शन में पैसा नहीं दिया। पर ये 200 पॉइंट की रैली में इसने यहाँ तक का यहाँ सारा प्रॉफिट देके चले गया। उसके बाद यहाँ से एक रैली बनी, फिर ये रैली में इसने पैसा दिया, और फिर इस रैली में थोड़ा सा पैसा बना, ज़्यादा नहीं बना। पर ये वाला जो पार्ट था ना, दैट वाज अ मेजर पार्ट, और बहुत बढ़िया मूवमेंट मिली। ऐसी बैंक निफ्टी की मूवमेंट में हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, जो हमको पहले मिला करती थी। और मुझे बुरा इसी चीज़ का लगा कि इतनी अच्छी रैली मिलने के बाद भी और सब कुछ पता होने के बाद भी पैसा नहीं बन पाया। तो थोड़ा तो बुरा सर, ऑब्वियसली बात है, लगना है। अब कल क्या करना है आपको, मंडे के दिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से अगर हम 24,650 को होल्ड कर लेते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ में जा सकते हैं टिल 25,000, दैट इज अ फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट इज 25,108, 25,200, मोटा मोटी आप ऊपर की तरफ में ले लो। रिट्रेसमेंट के टाइम पे अगर हम नीचे आते हैं टिल 25,200 तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये लेवल टूटी तो सर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है टिल 23,680। उसके पहले बीच में स्टॉप ले सकता है 23,900 पे। ठीक है, तो ये दो लेवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में चलता है तो ये लेवल का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का एक बार इस वाले चार्ट में आता है, देखो सर, आप सबको पता है कि ये वाला मैंने कब बार बनाया था, उसका सर बेस टारगेट अचीव हो गया कल। एक्चुअली उसके मिडल तक भी आ गए। 25,000 टच होने के बाद ये वाला टारगेट भी पूरा अचीव हो जाएगा। इस वाले टारगेट को मैंने लगाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट दिस पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टारगेट मैंने ये लगाया था, इस जगह पे था मैं तब। और तब से देखो सर कितना टाइम लगाया। और जबकि निफ्टी ने जब इसी टाइम पे जब निफ्टी में लगा तो निफ्टी ने अपना टारगेट जल्दी से अचीव कर दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी ला आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आप सभी को पता है आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं सैटरडे संडे वाली वीडियो में देता हूँ। तो कल जो आपके कमेंट्स का वीडियो आएगा और आपने जो भी सवाल वहाँ पे लिखा होगा, जो भी कमेंट लिखा होगा, उसका मैं डेडिकेटेडली उसका रिस्पॉन्स वहाँ पे दे दूंगा। चैनल को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के
के लिए आप सभी लोग देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।